अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सेनेट की तरफ से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से एक राय तलब की गई कि दूसरी, तीसरी और चौथी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरत है या इसकी ज़रूरत नहीं। सालसी कौंसिल से इजाज़त लेने की ज़रूरत है, सिविल जज से लेने की ज़रूरत है या इसकी भी ज़रूरत नहीं। तो इस हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का एक इजलास, उसके बाद एक राय जो है वो सेनेट को भेजी गई कि पहली बीवी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में इसका मुकम्मल तौर पर हक मर्द के पास है, वो दूसरी, तीसरी और चौथी शादी कर सकता है और बेक वक्त 4 बीवियाँ रख सकता है और पहली बीवी की इजाज़त के बगैर ये शादी कर सकता है। फैसलाबाद की आवाम, फैसलाबाद के मुख्तलिफ लोग, फैसलाबाद की ख़वातीन इसके हवाले से क्या राय रखते हैं और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर साहिब महमूद कासमी भी फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। कोशिश करेंगे उन्हें भी प्रोग्राम में लें ताकि इस सारे चीज़ के ऊपर देख सकें कि आवाम क्या राय रखती है और इसका हमारे कुरान और सुन्नत के मुताबिक क्या मुकम्मल तौर पर नुक्ता नज़र बनता है। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे इस टॉपिक के ऊपर आज इज़हार राय लेते हैं कि आखिरकार इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक राय दी है कि पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी, तीसरी और चौथी शादी की जा सकती है। इसमें सालसी कौंसिल और सिविल जज की इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन ये अदालत के ऊपर, एक बड़ी अदालत जो घर बैठी होती है, वो किस हद तक इजाज़त देगी, इस पर अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक राय दी है सेनेट को कि ये अब इम्प्लीमेंट की जाए कि शौहर को पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी, तीसरी और चौथी शादी की इजाज़त है, ये इस्लाम देता है। आप इस कैसे देखती हैं? अगर बीवी से पूछें तो वो इजाज़त नहीं देती, लेकिन वो ये कहती हैं कि हमसे पूछा ज़रूर जाए, तो वो फिर इस पूरे टॉपिक को कैसे देख रही हैं? मैं 2 तरह से आपको राय दूंगी, एक एज ए एकेडमिशन और एक मैं एज ए वाइफ। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस्लामिक नज़रियाती कौंसिल ने जो फ़ैसला दिया है इस सिलसिले में, वो उसने अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा सबूत दिया है। क्योंकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का काम ही ये है कि उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, जो कानून साजी हो रही है, उसको देखना है कि वो कंप्लाइंस है विद द शरिया, कंप्लाइंस है या नहीं है। अगर फैमिली लॉ देखें 1961 का, उसकी क्लॉज 6 है जिसके तहत है कि बीवी ने शादी की, बीवी अगर मर्द दूसरी शादी करने जा रहा है तो उसने पहली बीवी से इजाज़त लेनी है। लेकिन एक तरफ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो इस वक्त इम्प्लीमेंट है पाकिस्तान में, उसकी भी एक क्लॉज है कि कोई ऐसी कानून साजी नहीं होगी जो कॉन्ट्राडिक्शन हो कुरान और सुन्नत के। तो कुरान तो बड़े वाज़े तौर पे कह रहा है कि सूरह निसा में जो आयत मुबारक है उसमें है कि मर्द शादी कर सकता है 1, 2, 3, 4 तक की लिमिट दी है। अब रही बात जो इजाज़त की है, तो उसमें तो औरत को कंफर्ट किया है कि मर्द के ऊपर बड़ी कड़ी शर्त लगा दी है, लेकिन औरत इसको अंडरस्टैंड नहीं करी। मर्द अगर अदल करेगा तो तब उसके लिए ये लीगलाइज है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने तो कहा कि जो ये क्लॉज़ है, ये कानून है, ये जब तक कालदम नहीं होगा तो हम बाकी चीज़ों को प्रैक्टिसाइज़ नहीं कर सकते। तो उसने कहा ये बेबुनियाद है। उसने तो बिल्कुल सही कहा कुरान और सुन्नत के मुताबिक, और अगर देखा जाए लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दुरुस्त है। इसकी इजाज़त की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि यानी हम ये कह सकते हैं कि मर्द को इजाज़त दे के बल्कि उसका एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो जाता है। और आप अब जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी अगर देखें, ख़वातीन का पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है, मर्दों का कम हो रहा है। तो बीइंग ए मुस्लिम हमें तो ब्लाइंड फेथ होना चाहिए कि जो डिवाइन डिसीजंस हैं, जो फ़ैसले हैं अल्लाह ताला ने दिए हैं, वो ऐसे नहीं हैं। दूर अंदेशी है उसमें वक्त के तकाज़ों की ज़रूरत, सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे बरे सग़ीर में, मैं ये भी आपको बताऊँ, हमारे बरे सग़ीर में ये कॉन्सेप्ट है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, यहाँ पर ना तो ख़वातीन की ना बच्चियों की जहन साजी नहीं होती। वो मर्द को दूसरी शादी की वो तैयार ही नहीं होती जहनी तौर पर। हमसे धोखा करार देते हैं। जी, धोखा करार देते हैं, क्योंकि हमने हिंदू मत को अपने अंदर एब्जॉर्व किया हुआ है और हिंदू मत में दूसरी शादी का इस तरह का तस्वुर नहीं है। हमने वो अपने ऊपर असर लिया है। कुरान को देखें और मुस्लिम सोसाइटी को देखें, अरब और सारे मिडल ईस्ट में मर्द बड़ी आसानी से दूसरी, तीसरी, 4 तक शादियां करते हैं। तो अगर वक्त के तकाज़ों को देखा जाए तो हमें तो खुद इस तरफ जाना पड़ जाएगा। जब ख़वातीन की तादाद बढ़ गई तो खुद माँ बाप ने, बल्कि एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि खुद माँ बाप अपनी बेटियों को शादीशुदा मर्दों के निकाह में देंगे कि उनकी बच्चियाँ हिफाजत में चली जाएँ। तो हम तो आने वाले वक्तों में जा रहे हैं जो ग्राफिक्स जा रही है ख़वातीन की। तो इस लिहाज से तो मैं ये कहती हूँ कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फ़ैसला है वो बिल्कुल ठीक है कि इजाज़त जो है वो बेबुनियाद है। रही बात कि मैं एक वाइफ की हैसियत से कहती हूँ, तो वो मैं ये कहूँगी कि हमारे माहौल में तरबियत ज़रूर कर दी गई है कि हमें तंग नज़र बना दिया गया है। हमें तंग नज़र नहीं होना चाहिए। तो मुझे अगर मेरे हस्बैंड कहेंगे तो मैं खुले दिल से इजाज़त, आप इजाज़त देंगे? बिल्कुल। ये तो बड़ी एक खुशखबरी उनके लिए, लेकिन मेरे ख्याल में आपके इंटरव्यू से पहले मैं कई मरतबा कह चुकी हूँ, आप कर लें। लेकिन आई थिंक सो यही उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट होगी कि आपका एतमाद। जी,
एतमाद और मर्द खुद डरता है जब उसको कुरान की जो है वो कही जाती है ना अदल की शर्त, वो उसमें बोल। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा, आप इस पूरे चीज़ को कैसे सुना? जैसे उन्होंने कहा अगर मैं पूरे इस्लामी नज़रियाती कौंसल और इस्लामी पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्लियर किया, लेकिन साथ में एज अ वाइफ अगर मैं देखूं तो मैं शायद उन्हें इख्तियार दे दिया, लेकिन उन्हें अपने अदल करने में शायद खुद प्रॉब्लम आई है कि वो मर्द साहिब इल्म हैं, साहिब अकल हैं, जो इधर बढ़ते हुए सबसे पहले ये देखते हैं कि मैंने सबको बराबरी का हकूक़ देने, वहाँ फंस जाएंगे। देखिए ना, कुरान और हदीस का फ़ैसला है। अगर हम सहाबा इकराम, अंबिया इकराम का दौर लें, सहाबा इकराम का दौर लें, तो वो इंसाफ का पहलू सामने होता था। उन्होंने 3-3, 4-4 शादी, साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद रवायत में 11 पाक बीवियों से निकाह किया, बाद में 7 बीवियों से निकाह। उन्होंने सबके हक महर मुकर्रर किए, सबको जो है अलग-अलग हुज्रे मुबारक दिए। अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जो भी ये लॉ बनाया है तो वो ये कुरान और हदीस की रोशनी को सामने रखते हुए उन्होंने बनाया है। कुरान और हदीस के फ़ैसलों को जो है, कुरान और हदीस की जो अहमियत को सामने रखते हुए बनाया है। अगर बीइंग अ मुस्लिम देखा जाए तो मर्दों को अगर ये हक़ दिया है, तो जैसे मैडम ने भी बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अगर तुम्हें अंदेशा कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, तो तुम एक पे इत्तफा करो। तो ये अब मर्द पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और जैसा हमारा सोसाइटी का सेटअप है, हमारे घरों का इन्वायरमेंट है, जो चीज़ हमने बचपन से लेकर जवान होने तक देखी, हमारे माइंड्स जैसे मैडम ने कहा जहन साजी की ज़रूरत थी, ज़हनी तरबियत की ज़रूरत, वो हमारी नहीं की गई। यानी कि एक खौफ है कि जी अगर ये शादी कर लेगा तो मैं भी ये मेरे राइट्स पूरे ना कर सके। अब अगर बीइंग अ वाइफ देखा जाए तो हमें ये बात नहीं है कि हम कम ज़र्फ़ हैं, हमारे अंदर हौसला नहीं है, हम उन्हें परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। और परमिशन मेरा ख्याल है जो वक्त की ज़रूरत है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर देखें निकाह से अवॉइड किया जा रहा है और जना आम हो रहा है, और निकाह को आम करना चाहिए, जना से अवॉइड, फिर ही जना जैसी लानत और ये बुराई जो है ख़त्म होगी हमारे माशरे से। तो अगर इजाज़त उनको मिल भी जाए तो ये जो हमारा इत्माद है या हमारी परमिशन है तो वो उनके रास्ते की रुकावट खुद बन जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि आपका ये कहना है कि उनके ऊपर एतमाद करके ये खौफ ज़्यादा बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू कि आप उन्हें रोकें तो वो ज़्यादा किसी और तरफ जाएँ और डंडे सोटों की हम एक बाज़गश करें तो इस्लामी नज़रियात को इम्प्लीमेंट किया। अगर वो इस्लामिक शरई हदूद के अंदर रहते हुए दूसरा निकाह करते हैं तो ये भी सुन्नत है ना, किसी को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, कोई बुराई से बच रहा है तो। लेकिन इसके साथ वो खुद वो जो है ना, ये चीज़ उन पर डिपेंड करती है कि उन्होंने अब दूसरा निकाह किया है, ठीक है। तो अब ये उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसने अपनी पहली बीवी को कैसे रखना है, दूसरी को कैसे रखना है, नानफ़का की जिम्मेदारी कैसे अदा करें। ये मर्द से बेसिकली खुद मैनेज नहीं होता और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बीवियों पर डाल देते हैं कि यही नहीं हमें इजाज़त देती, हमें इजाज़त, उनसे उन्हें खुद मैनेज करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि अगर वो इस चीज़ को वो भी समझ जाए ना, तो ये जो हमारे माशरे के अंदर आज निकाह से लोग अवॉइड कर रहे हैं, शादियाँ नहीं हो रही, घरों में लड़कियाँ बैठी हैं, तो मेरा ख्याल है ये ईजीली जो है ये प्रॉब्लम्स जो हैं हल हो सकते हैं। जैसे अरब कंट्रीज़ में आप देखें 4-4 शादियाँ की हैं अरबों में, उन्होंने अलग-अलग उनको घर दिए, नानफ़का की शादी निकाह आसान की है। हाँ, और ज़िंदगी थोड़ी सी ताकि उसे अपने जिम्मेदारियाँ मुश्किल रहें, लेकिन शादी वो जिम्मेदारियाँ निभाने से घबराता है क्योंकि वो पहली जो है उसको इग्नोर करता है, जो हमारी सोसाइटी का इस वक्त सेटअप है या करंट पिक्चर है, और जो दूसरी है उसको लिए फिरता है। डेफिनेट है फिर वो ख़वातीन के अंदर जो जेलसी होती है, बीइंग अ वाइफ वो परमिशन नहीं देती ना। अगर वो बैलेंस रखे, अगर वो इंसाफ के पहलू को सामने रखे तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, एक केस अदालतों में जाते हैं कि शौहर दूसरी शादी करना चाह रहा है कि उसे अपनी बीवी जो पहली है वो मारती है। ये हमारे सामने केसेस आए, सालसी कौंसल के अंदर अदलिया के पास ऐसे केस गए कि बीवी मारती है या बीवी जो है वो घर पे नहीं रहती, जिसकी बिना पे ये दूसरी शादी करना चाहता है। आप कैसे देखते हैं कि ख़वातीन और मर्दों को ये मियाना रवि और ये दरमियाना रास्ता कैसे निकाला जाए कि इस्लाम ने पहले भी इजाज़त दी है लेकिन इससे पहले हमने इस इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से ज़रा थोड़ा बात यहाँ पर आती है ना कि इस्लाम को कोई फॉलो नहीं करता, तो मसले मसाइल वहीं पैदा होते हैं जहाँ पर लोग इस्लाम का दामन छोड़ते हैं। अगर औरत शादी के लिए इजाज़त दे दे मर्द को तो ये हो ही नहीं सकता कि वो बराबरी करे, इसलिए उसको पता है कि जब मेरे हकूक़ जो से हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए औरत आदमी को दूसरी शादी की इजाज़त देती ही नहीं है। और मेरे ख्याल से कि अगर औरत नहीं देती इजाज़त तो आदमी को नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ वो आप एज अ वाइफ अब कह रही हैं? एज अ वाइफ भी कह रही हूँ, मैं एज अ वूमेन भी कह रही हूँ कि अगर एक आपकी शरीक हयात जिसने आपके साथ इतना अरसा गुजारा है, अगर वो नहीं राज़ी तो फिर मेरे ख्याल से आदमी को हक ही नहीं बनता दूसरी शादी। हमने ऐसा कुछ लड़कियों से बात की, वो कहती हैं कि हमसे पूछा जाए, लेकिन जब पूछा जाएगा वो तो इजाज़त नहीं देंगी। तो ठीक है, अगर औरत इजाज़त नहीं देती तो मेरे नहीं करना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कह रही है कि ऐसा इजाज़त नहीं चाहिए। बिलफर्ज अगर औरत खुशी से इजाज़त दे देती है तो क्या मर्द उसके हकूक उसको देगा? तो क्या तब हम इस्लाम के ऊपर चल लेंगे? ये तो उसके लिए इम्तिहान खड़ा होगा। मैं एज अ वाइफ अपने हस्बैंड को अगर इजाज़त दे दूँ कि आप दूसरी शादी कर लें, ठीक है, मैंने इस्लाम को अपना लिया, तो क्या आया मेरा हस्बैंड हम दो वाइफ्स के दरमियान वो कर सकता है इंसाफ?
ये तो अब उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर आखिर को जवाब देना पड़ेगा ना। लेकिन वो नहीं करेंगे, तो जवाब बजाय इसके कि मैं उसको अगले जहान के लिए गुनाहगार कर दूं, मैं इसी जहां में उसे सेव करूं। अच्छा, ये मैडम ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताई है, मुझे हंसी आ रही है। उन्होंने कहा जी मैं अगले जहान के लिए अपने मर्द को गुनाहगार नहीं करवाना चाहती, इसलिए मैं इजाज़त नहीं दूंगी, ताकि ये ना इजाज़त दूं और वो अगले जहान में बराबरी की बुनियाद के ऊपर पकड़े जाएं, इसलिए मैं पकड़ाना नहीं चाहती, इसलिए यही उन्हें सुरखरू करवाना चाहती हूँ, इसलिए इजाज़त दूं। और आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक हज़रत खदीजा हयात थी, उनके दौर में उन्होंने कोई शादी नहीं की थी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की थी तो उनकी वफ़ात के बाद की थी, ज़रूरत के तहत। तो हमारे माशरे में आजकल माशरे में तो हमें क्या ये भी मैसेज देना होगा कि जब हमारे घरों में बेवा और बेसहारा लड़कियां बैठी हैं, हमें उनकी तरफ बढ़ना हो जाए, ना दे सिर्फ एक शादीशुदा कंवारी लड़की की तरफ जाए, उनके साथ शादियां करे, ताकि हमारे माशरे में एक बिगाड़ की शायद वजह ये बन सकती है। जी बिल्कुल। अगर आदमी अगर शादी करना चाह भी रहा है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि जो बेवा औरतें हैं या जो तलाक याफ्ता औरतें हैं उनके साथ शादी करे, ताकि पता चले कि वाकई जैसा कि इमरान खान ने कहा है कि हम इसे एक मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, फिर उसके वो आसार भी तो नज़र आए ना। 3 दोस्त यहाँ से चलते आ रहे हैं, ज़रा एक रोड से, इनको ज़रा पूछते हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फ़ैसले को कैसे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का एक फ़ैसला आया है कि दूसरी शादी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर की जा सकती है, और ये राय उनकी दी गई है कि ये कोई नजायज़ नहीं बल्कि 4 शादियाँ भी पहली की इजाज़त के बगैर की जा सकती हैं। आप कैसे देखते हैं? जी, मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो आपको बीवी की परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बताएगी कि आपकी फैमिली के सर्कमस्टांसेस क्या चल रहे हैं। आप शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। घर महफूज कर रहे हैं या दिल महफूज कर रहे हैं? नहीं नहीं, घर भी और दिल भी दोनों चीज़ें महफूज कर रहा हूँ। ये देखें ना कि अगर मेरी सिस्टर है फॉर एग्जांपल, एक उनका हस्बैंड अगर दूसरी शादी करता है, वो मुझे पता है ना, लेकिन कि वो इस्लामी क्या नज़रियाती plan कौंसिल कर कह रहा है हमें दीन ने इजाज़त दी है, हम पहली बीवी की इजाज़त दीन कर ने- सकते हैं। दीन ने इजाज़त ज़रूर दी है, लेकिन उस बीवी की इजाज़त के बगैर तो ना आप। अच्छा, आपके ख्याल में उसे वैसे ले लेना चाहिए एतमाद में? हाँ, एतमाद तो में अगर वो लेकर एतमाद में करें। ना आए तो ना है तो फिर करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी फिर अल्लाह करनी नहीं ताला ने चाहिए? करनी नहीं चाहिए। कब हुई आपकी शादी वैसे? 1 ईयर हो गया। 1 साल हो गया। जी। इतनी ताबेदारी इसीलिए है या अभी थोड़ा आगे चल के नहीं ताबेदारी नहीं, बदल सकती? ताबेदारी की बात नहीं, मैं चीज़ों को बड़ा डीपली लेता हूँ, क्योंकि देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल कि अगर वो दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है, और उसकी बीवी उस चीज़ पे एग्री नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो हमेशा पेन में ही रहेगी। वो उस चीज़ को बेयर करेगी कि आपने एक औरत ला के उस पर मुसल्लत कर दिया। अगर वो अपनी खुशी से चाहे, खुदा न खास्ता अगर औलाद नहीं हो रही, फिर आप दूसरी शादी आप करो तो ना, फिर वो समझ रोल में मॉडल आती है। इंसान है जो कि बहुत ही सेटिस्फाई हैं। अल्लाह आपको ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। सेटिस्फाई रखे, दुआ है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, शादीशुदा है? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फैसले के मुताबिक दूसरी शादी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर की जा सकती है, उनकी राय है, ये राय दी गई है। और जबकि इसके साथ ये भी कहा गया कि ना तो सालसी कौंसिल ना सिविल जज से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक ये नहीं बल्कि तमाम इस्लामी कवानीन नाफिज होने चाहिए। कान के बदले कान, आँख के बदले आँख, जान के बदले जान। नहीं, आप बीवी पे आएँ, आप जानों पे ना जाए ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ इस कानून को लेकर बैठ जाएंगे कि आप 4 शादियाँ लाजमी करो, इस्लाम ये कहता है। आप ये क्यों नहीं समझते कि नहीं, इस्लाम हमने ये 4 भी कहता शादियों से है? माना वो नहीं, हम कह रहे हैं इजाज़त नहीं लेनी पहली बीवी की, बस ये। जहाँ तक इस्लाम की बात है, जहाँ तक शरीयत की बात है, तो हर एक हुक्म जो है आपका वो मेरी दिल क्या सौगात पर कहता है? मेरा दिल ये कहता है कि इस्लामी जो जितने भी अहकामात हैं, जितनी भी इस्लामी तालीमात हैं, वो मेरी सर आंखों पर है। यानी कि मैं- आप दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, दूसरी तीसरी और चौथी मैं के? बिल्कुल ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, लेकिन नहीं है। मैं इस हक में हूँ कि जो करना चाहें वो कर सकते हैं। जो करना चाहिए यानी कि ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अस्सलाम satisfied हूँ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मुताबिक दूसरी शादी की इजाज़त तीसरी की और चौथी की है पहली बीवी की इजाज़त के बगैर? ये सही कैसे देख रहे हैं इस राय को? नहीं, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आपको पहले बीवी से ज़रूर पूछना चाहिए। बीवी आपकी पार्टनर होती है, लाइफ पार्टनर। आपकी शादी हुई है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी, 1 2? बस हुई है शादी मेरी, मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये इतनी ताबेदारी बीवी की है, ये कौन सा डर है जो आप कह रहे हैं उसे पूछना मत चाहिए? वो कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, नहीं, पूछना फ़र्ज़ है। देखें, एक जब आपने दूसरी बीवी घर लेके आनी है तो पहली बीवी से पूछना ज़रूरी है। अगर हम उसको नहीं बताएंगे, उससे पूछे बगैर शादी करेंगे तो बहुत सारे मसले पैदा हो जाएंगे। यानी कि आप मसलों से डर रहे हैं इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल। आप मसलों से डर रहे हैं, जी, लेकिन अगर मौका मिले तो? मौका मिले तो शायद कर लूँ, लेकिन पहली बीवी से मैं ज़रूर यानी कि आपके दिल के लड्डू अभी फूट रहे हैं कि कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि फिर आप वो ये तो ना करें ना, फिर उससे पूछना चाहिए, क्योंकि वो तो इजाज़त कभी नहीं देगी। हाँ जी, नहीं देगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ मसले ऐसे हों कि वो इजाज़त दे दे। अगर मैं अफोर्ड करता हूँ तो अपनी बीवी को, पहली बीवी अगर मेरे से टोटली सेटिस्फाई है तो, और दूसरी अगर वो कहती है कि आप कर लें तो ठीक है, मैं करने के लिए तैयार चलिए हूँ। ठीक।
यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं 3 हमारे साथ, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का एक फ़ैसला आया है कि पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की जा सकती है। आप क्या सोचती हैं कि अगर आप बीवी होने के नाते ये फ़ैसला देखें तो आप इसे इम्प्लीमेंट होने पसंद करेंगे, अपने शौहर को इजाज़त देंगी या पाबंदी लगाएंगी? देखिए मेरी बात सुने, जो औरत है ना वो बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है, ठीक है। शादी अगर इस्लाम ने इजाज़त दी है ठीक है वो करे, लेकिन इसमें बीवी की इजाज़त जो है वो उसे लाजमी लेनी चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी का एक ऐसा रिलेशन है जो ट्रस्ट का होता है, दोस्त होते हैं, एक दूसरे के हमदर्द होते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं। आप कहते हैं इजाज़त लेनी चाहिए? बिल्कुल इजाज़त। अगर वो ना ले तो? अगर ना ले तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। नहीं, वो तो उन्होंने कहा राय दी है ना कि ऐसा नहीं है, दीन कहता है ये कर सकता है। लेकिन ये गलत बात है मेरे ख्याल से, तो इससे लाइफ और ही डिस्टर्ब 4 शादियों की इजाज़त दीन ने दी है ना, आप हमारे पे काफिर तो लगाएं। लेकिन देखें वो बंदा अफोर्ड भी तो कर सकता हो, वो उसके पास इतने सोर्सेज भी तो कर सकता हो अफोर्ड। अगर वो अफोर्ड कर सकता है फिर भी वो अपनी बीवी से इजाज़त दे, और फिर भी पूछे। अगर ना पूछेगा तो आप क्या सजा देंगी? और देखें सजा नहीं, मैं आपसे ये कहती हूँ कि ये कोई मजाक नहीं है, ये ज़िंदगियों का मामला होता है। आप इतनी ज़िंदगियों से ना खेलें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपनी इंटरटेनमेंट या अपनी मतलब कि तस्कीन के लिए किसी की ज़िंदगी से खेलें। तस्कीन नहीं, ये तो एक सुन्नत है ना, ये दीन ने इजाज़त दी है। मैं इस चीज़ से एग्री हूँ कि ये सुन्नत है, ये करनी चाहिए, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि करे। अगर वो अफोर्ड कर सकता है, अगर उसे इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो करे, लेकिन अपनी बीवी से इजाज़त वो फिर भी पूछ के करे। हाँ जी बिल्कुल पूछ के। ताबेदार शौहर बने। बिल्कुल ताबेदार शौहर होना चाहिए भाई, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। दीन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मुताबिक दूसरी शादी तीसरी और चौथी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर की जा सकती है। आप कैसे देखती इस राय को? मेरे ख्याल से राय हर एक से लेना ज़रूरी होता है कि जिस तरह आप रिलेशन में हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि आप एक दूसरे से पहले मशवरा करें, एक दूसरे को बात बताएं। लेकिन अगर आप ना पूछें तो ये बुरा लगता है, अजीब लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके हस्बैंड हों और वो कहे मैं शादी दूसरी करने जा रहा हूँ, राय या मशवरा या आपको बताए बगैर कर ले, तो क्या कैसे देखती? ये तो फिर गलत ये गलत में है। आएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये राय के इस दीन के मुताबिक ये सही है। ये तो गलत है। दीन ने तो हमें कहा है कि उससे शादी करें जिससे माशरे में फ़ायदा हो, जिससे किसी को तो वो शादी तो मैं कह रहा हूँ शादी जिससे मर्जी करे, लेकिन वो कह रहे हैं पहली बीवी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इजाज़त की तो हर जगह लेनी पड़ती है। अगर ना करे तो फिर क्या डंडे पड़ेंगे, क्या करेंगे? पढ़ने चाहिए। फिर पढ़ने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फैसले पर अगर एक शौहर है वो अपनी बीवी से मशवरा नहीं लेता, उसे कानूनी इख्तियार दिया जाता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करता फिर डंडे हैं? जी बिल्कुल डंडे हैं, क्यों नहीं? क्योंकि अगर रिलेशनशिप दोनों का ट्रस्ट का है, अगर आप नहीं सुन रहे, बीवी अगर कुछ हमारे माशरे में अगर बीवी कुछ गलत करती है और अपने शौहर से नहीं पूछती तो उसको सुननी पड़ती है। तो उसी तरह अगर शौहर अपने वाइफ से कुछ पूछे बगैर करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी वाइफ से परमिशन ले, और अगर नहीं लेता तो डंडे ही पड़ने चाहिए। और तो डंडे पड़ने चाहिए? जी बिल्कुल। वैसे ये तो फिर वो जबर है ना शौहर के ऊपर, आप डरा रही हैं, फिर वो डर के तो कुछ भी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा सर, बताना चाहिए। रिलेशनशिप में तो ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट रखो ताकि आप बता सको। डॉक्टर साहब, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फैसला आया है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं दरकार, 4 शादियाँ भी की जा सकती हैं। कैसे देखते हैं इस फैसले को? और बड़े नौजवानों से मेरी बात हुई, कुछ तो बहुत ही मेरा ख्याल ज़्यादा फर्मा बरदार है, वो कह रहे इजाज़त ही लेनी चाहिए, शायद घर बचा रहे हैं। तो आप कैसे देखते हो और कैसा सोचते हैं इस मामले में? वैसे इजाज़त मिल जाती है? ये बड़ा सवाल है। मेरा नहीं ख्याल कि इजाज़त मिलती है। शायद कोई 1-8% को, 1% भी बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया। इजाज़त भाई दूसरी शादी की नहीं मिलती। मेरा ख्याल जो भी दूसरी शादी करना चाहता है वो बग़ैर इजाज़त के कर लेता है। और जैसे वो आजकल की नौजवान नस्ल कहती होती जी कि वो पूछते नहीं बताते हैं, तो वो उसमें तो मैं समझता हूँ कि पहले भी कोई इजाज़त नहीं लेता, बस करके बता देते हैं कि कर लिए। तो बेचारी ख़वातीन पहले भी मज़लूम हैं, अब इस फैसले के बाद और भी मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा लोग जो थोड़ा बहुत जो झिझक होती थी अब वो करके बता दिया करेंगे जी हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कवानीन से डरते हुए कोई नहीं रुकता जुर्म से, या ये जुर्म तो नहीं है, ये तो राइट है आपका, मज़हब ने दिया हुआ है, लेकिन मतलब कानून जितना मर्ज़ी सख्त कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये होती कि जिसने करनी होती है उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, जिसने नहीं करनी उसकी भी वजूहात होती हैं। हर शख्स के हालात मुख्तलिफ होते हैं, तो हर शख्स ने अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले लेने होते हैं। तो अब भी जिनको सूट करेगी वो करेंगे, जिनको नहीं करेगी वो नहीं करेंगे। फ़ैसला जो है मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो कल्चर है उससे मुतसादम है, इससे मसाइल बढ़ेंगे, लेकिन शरन इसमें कोई
शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है ये उनकी राय, ये हो सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। सर आपने दोनों साइडें रख ली हैं, ख़वातीन को बेचारा कह दिया है और मर्दों को कह दिया कि आपको इजाज़त है। आप इस मामले में कैसे सोचते हैं वैसे, कि अगर हो तो ऐसा कुछ सोचते हैं या जो है उसी पे चलने पे इत्तेफाक करेंगे? देखिए, मैंने तो ज़िंदगी में तय किया कि शादी सिर्फ़ एक करनी, और मैं अपनी शादी से बड़ा खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैं एक वफ़ादार शौहर, एक वफ़ादार बीवी मैं तवक्को करता हूँ मेरी बीवी वफ़ादार हो, तो मैं भी एक वफ़ादार शौहर बन के रहना चाहता हूँ। बस ये मेरी अपनी है नेचर, हालांकि मुझे मज़हब नहीं रोकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो इजाज़त है, हुक्म नहीं है कि करो, कि मतलब लाजमी करो। वो एक सहूलत है कि करना चाहे करें आप, लेकिन वो साथ कंडीशन भी कि इंसाफ, अगर तुम इंसाफ कर सकते हो, जो कुरान की नस है उस पर उलमा कराम की राय लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो इजाज़त है, लेकिन बहुत कंडीशनल है। मेरा नहीं ख्याल इंसाफ कर सकता है इंसान। वकला बरादरी कुछ हमारे साथ मौजूद है, इनसे इस हवाले से कोई राय लेते हैं। सरदार अली वासिफ चट्ठा सीनियर वकील हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का एक फ़ैसला आया है, एक राय दी है उन्होंने कि अब दूसरी शादी के लिए, तीसरी या चौथी के लिए पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, और इसमें वो कह रहे हैं कि सालसी कमेटी और सिविल जज की भी ज़रूरत दरकार नहीं होगी। तो मर्दों के लिए तो खुशखबरी भी है, या उनके लिए बहुत लीगल पॉइंट आ गया कि वो बीवी को बता सकते हैं। लेकिन आप कैसे देखते हैं, आपसे आपकी राय भी लेंगे कि आपकी अपनी ज़िंदगी के हवाले से क्या ख्याल है, दूसरी तीसरी या चौथी बीवी के लिए? बैरून मुल्क भी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ख़वातीन और मर्दों के लिए क्या तासुर देंगे इसको? जी थैंक यू बिलाल। मेन इशू जो आपने कहा ना कि जी मैं ज़ाती तौर पे तो तासुर इतना दे नहीं सकता, घर जाना है शाम को, ठीक है जी, और फिर मैं मेरे पास और दूसरी जगह नहीं है जी कहीं जाने। दिल तो होता है ना, दूसरी शादी का मौका मिले तो वो अब दुखती रग आप मेरी ना ही छेड़ें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है जी। वो ठीक है, नहीं, हर बंदे का दिल करता है जी, वो तो जो है ना वो। और इसमें जो ओवरऑल सिनेरियो है जिसको मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छी फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सूरह निसा कह रही है कि जी आप 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें शादियाँ, ठीक है। आप अगर उनमें एक तनासब कायम रख सकते हैं, उनके साथ आप एक मामलात ऐसे कर सकते हैं कि वो आपसे हैप्पी हैं, तो आप 4 कर लें। तो मर्द तो तनासब रखने के लिए तैयार है, लेकिन ख़वातीन खुश होने के लिए तैयार ना हो तो ये अब मैं इसमें यही कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे माशरे का एक बहुत वो थोड़ी बहुत वो जेलसी का फैक्टर होता है। लेकिन मैं तो वो बड़ी, जब वो अक्सर कोई फिल्म लगी हो ना जी जिसमें वो दूसरी शादी करवा रहे हो, तो मैं बड़ा वो दिल पे हाथ रख के वो पूरी सारी मूवी देखता हूँ जी। खुद को इत्मीनान होता है वो मूवी देख रहे हैं हम। नहीं, इत्मीनान के लिए और भी कोशिश कर लेंगे। अब आपने इतना वो मुझे आज जो है वो किया है, थोड़ा हाँ पूछ लिया स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन, तो बाकी भी कोशिश करते हैं जी। तो अल्टीमेटली सर सिनेरियो ये है कि जो इस्लामिक नज़रियाती कौंसिल है, इसका काम है कि वो लॉज जो बाइस्ड हैं विद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, उन लॉज को जो है लाइन अप करना, उनको स्ट्रीम अप करना। अब सूरह निसा अगर एक बात कह रही है, ये मामलात कह रही है, तो उसमें मैं समझता हूँ इस्लामिक नज़रियाती, इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसिल का ये कहना कि हम ये सेनेट में बिल भेज रहे हैं। अब डेफिनेटली सेनेट में बिल जाना, इससे पहले हाई कोर्ट के डिफरेंट फैसला आ चुके हैं जिनमें वो हस्बैंड को सज़ा हुई है कि जनाब अगर आपने, अब देखना, एक मैं तो इस बात से बड़ा हूँ कि एक बंदे के घर में लड़ाई हुई है, वो आर्बिट्रेरी कौंसिल के पास जाए, उत्थे सारे दसे जी मैनू घरों छितर पैन डे ने, मेरी बुढ़ी मैनू मार रही है, ठीक है, मैं तां दूसरा ब्याह करना चाह रहे हैं। अब वो एक बात, इसको वो पूरा अपने घर के मामलात को पहले ही मैदान में ले आना, वो एक बहुत ज़्यादा वो मेंटली पिंचिंग सिनेरियो आपके लिए बन जाता है। जो अब इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का सेनेट में भेजना है कि इस बिल को रिव्यू किया जाए, तो मैं समझता हूँ ये बीइंग ए मर्द हमारे लिए एक अच्छी खबर है जी। और ये आसानी भी है कि इस्लाम का जो दिए हुए असूल है उनको थोड़ा आसान किया ताकि इसके ऊपर डंडे सोटों से बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आप एक देखें ना जी, आप यहाँ पे हम मेंटली जो उस
हद तक हमारी वुसअत नहीं है। आप हमारी बेवा खातून देख लें, हमारी वो औरतें या वो लड़कियां देख लें जो ओवर एज हो रही हैं, ठीक है, वो लोग देख लें जिनको जिनकी वो शादियां ना होने की वजह से वो घर बैठी हैं। तो ये मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये कोरोना के और इन हालात के अंदर जो है एक अच्छी खुशखबरी होगी मर्दों के लिए। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, मैं अभी अंडर प्रोसेस हूँ। अच्छा, अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस है, फिर आपसे ये सवाल पूछना पड़ा कि अंडर प्रोसेस, मेरा ख्याल ये तो कह लें कि मेरे दिल को जो मतलब है ना ठेस पहुँचा रहे हैं आप, इसकी वजह मेरी तो अभी पहले नहीं हुई, तो अभी लेकिन अगर उसके बाद अगर इंशाल्लाह चाहेंगे पहले डिस्टर्ब ना हो जाए जो अभी रास्ते में चल रही है। हाँ, अगर इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात ने मौका दिया, ज़िंदगी दी, तो फिर तो हम चार ही करेंगे। हम सलामती कौंसिल के फैसले के साथ इंशाल्लाह ताला 100% चलेंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि अच्छा फैसला है? सर मेरे ख्याल में डेफिनेटली ये बहुत अच्छा फैसला है। खवातीन मेरी उनसे कुछ बात है, वो कह रहे हैं अगर हमसे पूछ लें, अगर आप हमसे कंसर्न करें, हमसे इजाज़त ले लें तो क्या है? सर खवातीन तो ये है, खवातीन तो कभी भी इजाज़त नहीं देंगी। खवातीन तो तो कभी भी इजाज़त नहीं देंगी। खवातीन तो यही चाहती हैं कि एक मर्द हो, उनके पीछे पीछे लगा रहे, दलील हो बस, यानी कि ताबेदार मर्द हो। हाँ, ताबेदार मर्द हो ना, वो तो कभी भी इस मतलब लेवल पे नहीं जाएंगे कि मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी जाए, तो वो तो पहले कोई लेके चलेंगी ना। वालेकुम सलाम। नहीं भाई तो आगे आ जाए, डर क्यों नहीं? जी नहीं, अभी से डरना शुरू हो गए। नहीं भाई क्या ये खातून इजाज़त नहीं ले रहे? बात ही डरने वाली है जो आज आप पूछ रहे हैं। इसमें डरने वाला वैसे क्या है? जाहिर बात है, जब 1 से 4 पे जाएंगे इजाज़त तो दूसरी की बड़ी मुश्किल मिलती है। अच्छा, तो खवातीन कहती है कि अगर उनसे पूछे ना, वो कह रहे हैं हमसे इजाज़त तलब कर लें, हम इजाज़त दे देंगे, लेकिन जब इजाज़त मांगने जाएं क्या इजाज़त दे देंगी? नहीं, बड़ी मुश्किल बात है जी ये। अगर आप 100% से नंबरिंग करें तो कितने % देने के लिए तैयार हो सकती है? मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ये अगर कोई 5-10% खवातीन ही होंगी ऐसी जो देंगी इजाज़त, वरना बड़ी मुश्किल बात है ये इजाज़त देना उनके लिए। मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल बात है ये। वालेकुम। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं? सालसी कौंसिल ने एक राय दी है, सेनेट को बिल भेजा है कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ये हमारी राय है कि इस्लाम के मुताबिक पहली बीवी से इजाज़त दरकार नहीं है। देखें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर आप दूसरी का ख़र्चा अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसको मतलब कि पूरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप उसको हर हिसाब से फुलफ़िल करते हैं तो आपको मतलब कर लेनी चाहिए। अगर आपकी पहली वाइफ आपको इस चीज़ की इजाज़त देती है, मेरे ख्याल में इजाज़त लेनी चाहिए। अगर मे बी कि पहली बात है वो आपको इजाज़त नहीं देगी, यही बात है। अली वैसे चट्टा साहब मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। जी, मैं बस वो कह ये रहा था कि आज आपने हमारे तो घर जाने के रास्ते बंद कर दिए, वो पूछ के कि जनाब क्या आपके इसमें आइडिया है या क्या थिंकिंग है। तो आप माशाल्लाह एक मीडिया पर्सन हैं, हर वक्त जो है वो ऑन एयर रहते हैं, ठीक है, तो माशाल्लाह खूबसूरत है मेरा भाई और बड़ा एक पर्सनैलिटी वाला है। तो वो मेरे भाई का क्या सिनेरियो, हमें ये भी आज कुछ बता दें, कैमरा देख रहा है, चलें। आप यानी कि ये क्रॉस क्वेश्चन करके मुझे फंसाने जा रहे हैं? नहीं, मैं फंसाना नहीं चाह रहा, फंसेंगे तो आज दोनों भाई इकट्ठे फंसेंगे ताकि कहीं बाहर इकट्ठा एक जगह रहने के लिए ढूंढ लें हम। नहीं, आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं ना तो शादीशुदा हूँ और इस हवाले से भी मेरा, लेकिन जो राय है वो ये होगी कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक राह हमवार की है उन लोगों जहाँ लीगैलिटीज़ आ जाती है ना, कि जैसे आपने कहा सज़ाएँ मिली हैं और एक शौहर अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख रहा होता है, वहाँ उन्होंने कानून बताया कि इस्लाम के मुताबिक इसकी इजाज़त है। आई थिंक सो खवातीन हमें ये कहती हैं कि हम इजाज़त देने के लिए तैयार हैं, हमसे पूछा जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता जब पूछा जाएगा 1% भी कोई इजाज़त देने के लिए तैयार खड़ी होंगी। ये आपकी इस बात ने जो है ना जी, वो मैं अपनी जो भी हमारी फ्यूचर वाली भाभी होंगी मैं उनको पहले से गोशगुजार कर दूंगा कि आप पे सख्त ज़रा ध्यान रखें जी, वही बचत का एक हल है इसमें सारे में। बहुत शुक्रिया जी। सदारी वास चट्ठा और दीगर वकला हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में इस चीज़ को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फ़ैसले जब नहीं था, ये राय नहीं दी गई थी, इससे पहले क्या लीगैलिटीज़ जो हैं वो अदालतों के अंदर फेस करनी पड़ी और लोग मर्द हजरात जो हैं वो अपने मार पीट का जो एक भरम रखते थे, अदालत में जाके ये कहें जी हमें मार पड़ी, हमारी बीवी ने आज मारा है हमें, तो इस चीज़ के अंदर से जो लीगैलिटीज़ हैं वो निकलेंगी और थोड़ी आसानी पैदा होगी जो कि आगे फ़ैसलों में काफ़ी हद तक सूझबूझ साबित होंगी। आगे लिए चलते हैं। आगे लिए चलते हैं। साहिबजादा जाहिद महमूद कासमी हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी उलमा कौंसिल के चेयरमैन हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से एक जो अभी राय सेनेट को भिजवाई गई है जिसके अंदर ये कहा गया कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और ना शरिया सालसी कौंसिल और ना किसी सिविल जज की ज़रूरत पड़ेगी इजाज़तनामे की। ज़ाहिर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कासिम साहब, कैसे देखते हैं ये आपकी तरफ से, आपकी कमेटी, पूरी कमेटी की तरफ से एक रिकमेंडेशन आगे गई है
इस चीज़ के ऊपर बड़े लोगों ने डिफरेंट राय दी है। कुछ इसे मज़े के अंदर, मजाक के अंदर लेते हैं कि घरों को वापस कैसे जाना है, लेकिन कुछ ख़वातीन ने इसको बड़ा अच्छा लिया। उन्होंने कहा जी ये तो सूरह निसा के अंदर भी है, ये तो कुरान ने इजाज़त दी है, बल्कि ये मर्द के लिए इम्तिहान शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी नज़रियाती कौंसल एक आइनी और इस्लामी इदारा है जो हमेशा कौमी असम्बली और सैनेट को अपनी सिफारिशात भिजवाता है। ये तकरीबन 2015-16 में सैनेट ने इस्लामी नज़रियाती कौंसल को ख़त लिखा था कि हमें आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई करें। तो कुरान करीम में और सूरत निसा में वाज़ेह तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इजाज़त है कि मर्द 4 शादियाँ कर सकता है। ये तो इस्लाम है, लेकिन उसमें इस्लाम ने कुछ शराइत रखी हैं। शराइत ये रखी हैं कि नान नफ़क़ा दूसरी बीवी का पूरा कर सकता हो, अदल कायम कर सकता हो, उसके हुकूक पूरे कर सकता हो। मगर यहाँ हमारा जो मुआशरा है पाकिस्तान में, इसके अंदर इसका बड़ा फुकदान है। यहाँ पैसे की रेल पेल नहीं है जिस तरह अरबों के अंदर है। अरबों में उस ज़माने में जंगें थीं इस्लामी, उसमें मर्द ज़्यादा जाम शहादत नोश कर जाते थे, ख़वातीन अक्सरियत में रहती थी। तो इसलिए एक हिकमत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्द शादियाँ करें और ताकि ख़वातीन इनकी कफ़ालत में आ जाएं, इनके हुकूक का वो पूरा एहतराम और ख़्याल रख सकें। कल ही मैं सऊदी अरब का एक फ़ैसला क़ज़ा का ख़वातीन के बारे में पढ़ रहा था। तो वहाँ एक शख्स दुनिया से रुखसत होते वक्त उसने अपने बच्चे को वसीयत की कि मैंने अपनी बीवी से इजाज़त नहीं ली, मगर चोरी शादी मैंने एक फ़लपैनी ख़ातून से की हुई है। मैं आपको इतला दे रहा हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी जो विरासत है ये बराबर आपने तकसीम करनी है। तो उसके बच्चे ने अदालत में जाकर वो सारा कज़िया रखा। जज ने फ़लपैन से उस ख़ातून को बुलाया और उसने भी इकरार किया कि बिल्कुल मेरे वो शोहर थे। तो 8 लाख रियाल उस ख़ातून को सऊदी जज ने दिलवाया कि आपकी विरासत में ये मिलता है, आप ले जाएं। तो वो ख़ातून भी बड़ी अल्लाह की वली थी। उसने जाकर एक तहफ़ीज़ का इदारा कायम कर दिया, हिफ़्ज़ का, उसके नाम पे 8 लाख रियाल जो है फ़लपैन में जाके उसने कुरान और एक इदारा कायम करके कुरान का तहफ़ीज़ का उसके नाम वक्फ़ कर दिया और उसी के नाम पे वो इदारा कायम करवा दिया मुकम्मल बनवा के, ताकि सारा दिन यहाँ कुरान पढ़ा जाए और इसका उसको पहुँचता जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि अदल जिनके पास तो पैसे की फरावानी है, दौलत है, सरमाया है, वो तो कायम रख सकते हैं, मगर पाकिस्तान में ये फुकदान है। यहाँ पर गुर्बत है, जहालत है, महंगाई है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर तहम्मुल और बर्दाश्त का बहुत फुकदान है। ख़वातीन जो है पाकिस्तान की, जहाँ तक इस्लाम है, इस्लाम तो इजाज़त देता है, लेकिन इस्लाम ने साथ शराइत रखी हैं। उस शराइत पे पाकिस्तान का ये जो माशरा है ये पूरा नहीं उतरता, लेकिन जो उतरता हो उसको ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जो पूरा नहीं उतरते तो फिर उनकी जो ख़वातीन हैं ये कभी कबूल नहीं करती। मिसाल के तौर पर अभी मैं घर से बाहर आया और एहलिया मेरी पूछ रही किस मौजू पे बात कर रहे हैं। मैंने कहा वो शादी का मसला इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इजाज़त दी है। तो उन्होंने कहा जी कुरान ने तो इजाज़त दी है, मगर हमारी ख़वातीन तो कभी नहीं दे सकती। तो मतलब आपको घर से यही रुकावट का सामना है कि हमारी ख़वातीन से, मैंने इंटरव्यू पूरे में आज दिन में किया तो उन्होंने कहा हमसे पूछें, लेकिन जब ख़वातीन से पूछें वो कह रही हैं देखें एज अ वाइफ होने के नाते फिर मैं इजाज़त नहीं दूंगी। यानी कि अगर मुआशरे के अंदर देखें तो वो कहती हैं दूसरी शादी, तीसरी, चौथी की इजाज़त है, लेकिन मेरी बात पूछेंगे तो मैं नहीं दूँगी। ख़वातीन जो इस वक्त ये कहती हैं कि हम अपने शोहरों को इजाज़त नहीं देती, वो मोहब्बत की वजह से कहती हैं कि हमें अपने शोहर से मोहब्बत है, जब मरने के बाद दोबारा उठेंगी, जन्नत में जाएंगे, मिलेंगे, तो अपने खामद की उंगली पकड़ के जन्नत में दाखिल होना है, वो इसके पेश नज़र कहती हैं। ख़वातीन जो पाकिस्तान में है, हमारी जो मशरक़ी रिवायात हैं, यहाँ का जो कल्चर है, ये कतन बर्दाश्त नहीं करता। बेशक पाकिस्तान हो, बेशक हिंदुस्तान हो, जो हमारी मशरक़ी रिवायात हैं, यहाँ की ख़वातीन हैं, कतन ये बर्दाश्त नहीं करती कि दूसरी शादी हमारा खामद करे, दूसरी करे, तीसरी करे या चौथी करे। और बाज़ लोगों ने की हैं, बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, मगर वो अदल कायम नहीं रख सके। बेशक अल्लाह ने उनको दौलत की फरावानी दी हो, मगर इखलाकी तौर पे वो पूरा नहीं उतरे, जिस्मानी तौर पे वो पूरा नहीं उतरे, कई लिहाजों से बच्चों की तरबियत, परवरिश, तालीम, इस पे पूरा नहीं उतरे।
तो लिहाजा जो कल्चर है हमारा पाकिस्तान का, ये तो कतन इसकी इजाज़त नहीं देता, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, क्योंकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने हमेशा कुरान और सुन्नत की रूह से रहनुमाई करनी होती है, सिफारिशात मुरतब करना होती है, उन्होंने करके सेनेट को भिजवाई हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आइली कवानीन है ये पुराने चलते आ रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर तब्दीली करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे माशरे के अंदर, मिसाल के तौर पे पहले ये था कि 18 साल से ज़्यादा जो है उम्र के बच्चे बच्चियाँ इनकी शादी की जाए, इससे कम शादी नहीं हो सकती। इस पे भी नज़रियाती कौंसिल में बड़ी बहस हुई, तो उसमें इस्लाम को फिर देखा गया। इस्लाम ने ये कहा है कि उम्र की कैद नहीं है, सने बलूगत की कैद है। जब बच्चा और बच्ची बालिग हो जाए तो फिर इनकी शादी करना चाहिए, निकाह करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से, चूँकि ये पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और यहाँ का कानून और आइन कुरान और सुन्नत से मुतसादम नहीं बन सकता, तो लिहाजा यहाँ हमेशा, और मौजूदा हुकूमत का भी ये दावा है कि रियासत मदीना का तसव्वुर हमने पेश करना है, तो लिहाजा मौजूदा हुकूमत को भी पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना का जो तसव्वुर है वो पेश करने के लिए हर मौजू पर कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहिबजादा ज़ाहिर महमूद कासमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा, बहुत ही क्लियर अंदाज में बताया कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक इजाज़त है, लेकिन आज हमारे माशरे के अंदर जाएं तो मर्द जो है, पूरे प्रोग्राम की जो एनालिसिस है वो भी मैं ये करूँगा, पूरे प्रोग्राम के अंदर लोग ये कहते हैं कि ख़वातीन कहती हैं हमसे इजाज़त तलब की जाए, लेकिन इजाज़त ना देना ये उनका इख्तियार फिर है। लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कहती है कि इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इखलाकी ज़रूरत वो लोग कह देते हैं कि हमारा माशरा कहता है इखलाकन एक ज़रूरत बनती है वो इजाज़त दे ली जाए, लेकिन शरी और कुरान के अंदर इसकी किसी तौर पर भी इजाज़त का हुक्मनामा नहीं है। तो जबकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रहनुमा होने के नाते, मेंबर होने के नाते कासिम साहब का कहना है कि मदीना की रियासत के दावेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट को चाहिए तमाम ऐसी चीज़ों के ऊपर, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ऐसी चीज़ों को बहुत ही करीबी और टेक्निकल तरीके से लेकर चला जाए, ताकि कोई भी तशनीगी और कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और मुआशरा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके। और प्रोग्राम के आखिर में ये कहूँगा, वो ख़वातीन यकीनन तौर पर काबिल सताइश हैं जो इस फैसले पे ये कहती हैं कि हम इसे मानते हुए अपने शौहर को इजाज़त देती हैं, लेकिन वो यकीनन तौर पर भी एक मेरे लिए कहका और एक मज़ायका खेद है जो कहती हैं हम इस फैसले को मानती हैं लेकिन इजाज़त नहीं देंगी, ताकि शोहर आखिरत में कहीं फंस ना जाए बराबरी के ऊपर, तो उसे हम ये कहेंगे कि वो सुरखरू हो। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।